Good morning, student. Today we start the topic nature of consumer behavior. First, influenced by various factor. तो कहते हैं जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट, मार्केट फैक्टर लाइक प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्राइस, प्रमोशन, उसकी पैकेजिंग कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या नहीं. पर्सनल फैक्टर, एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम. साइकोलॉजिकल फैक्टर, बाइंग मोटिव क्या है, और किसी कस्टमर की प्रोडक्ट के रिगार्डिंग परसेप्शन क्या है, एटीट्यूड टूवर्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है. सिचुएशनल फैक्टर कहता है फिजिकल सराउंडिंग, जब हमने प्रोडक्ट को परचेज करना है फिजिकल सराउंडिंग कैसी है, सोशल सराउंडिंग कैसी है, टाइम कैसा है हमारा, उस चीज़ पे डिपेंड करता है. सोशल फैक्टर कहता है हमारा सोशल स्टेटस, रेफरेंस ग्रुप, हमारी फैमिली का इम्पैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट है कल्चर फैक्टर सच एज रिलीजन, सोशल क्लास, हमारी कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है. तो कहता है इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है जब भी कहता है हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं. तो कंज्यूमर पे डिफरेंट फैक्टर कहता है इफ़ेक्ट डालते हैं. अंडरगो ए कॉन्स्टेंट चेंज, तो कहते हैं जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो क्या है, कहता है स्टैटिक नहीं होता है, वो क्या है डायनामिक नेचर का है. टाइम टू टाइम कहता है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, तो कहता हमारे पास क्या है, किड्स कहता है जब हम बच्चे होते हैं हम कलरफुल चीज़ें पसंद करते हैं, फैंसी फुटवेयर्स. बट कहते हैं जब टीनेजर और सॉरी यंग अडल्ट होते हैं तब क्या है हम ट्रेंडी फुटवेयर्स, मिडल एज में और सीनियर सिटीज़न क्या है सोबर फुटवेयर्स. तो टाइम टू टाइम कहता है क्या है हमारा जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है. कहता वरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कहता अब हर कंज्यूमर का बिहेवियर कहता डिफरेंट होगा, सेम मैनर में नहीं होगा. डिफरेंट कंज्यूमर कहता है डिफरेंटली बिहेव करेंगे. कहता अब इंडिविजुअल फैक्टर इफेक्ट डाल सकते हैं कंज्यूमर की नेचर पे, लाइफस्टाइल है, कल्चर है. तो कहता वो क्या है डिफरेंट फैक्टर की वजह से कहता उनका क्या है बिहेवियर क्या है हर पर्सन का डिफरेंट होगा. कहता अब क्या है आजकल के जो बच्चे हैं ना वो क्या है कहता इवन कि उन्हें के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या है अपने क्या है अदर मीन्स को यूज़ करते हैं जहाँ से वो क्या है बोरो करके फ्रेंड से, बैंक से, रिलेटिव से लेके अनएथिकल वे से कहते हैं शॉपिंग करते हैं. बट देयर आर अदर कहता कंज्यूमर हु डिस्पाइट हैव सरप्लस मनी डोंट इवन गो फॉर रेगुलर परचेज. कहता कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है बट वो फिर भी रेगुलर बेसिस पे नहीं खरीदते हैं. ठीक है, तो कहता ये क्या है प्रोडक्ट जो है परचेज का डिसीजन है ये क्या है हर कस्टमर का डिफरेंट होगा. ठीक है, कोई क्या है ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, कोई नहीं खरीदता क्योंकि उनकी नेचर क्या है डायनामिक क्या है. नेक्स्ट है वरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री. अब कहता कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है वरी करेगा वो कौन से स्टेट में रह रहा है, रीजन में रह रहा है, कंट्री में रह रहा है. तो कहता अर्बन कंज्यूमर क्या है डिफरेंट होते हैं रूरल कंज्यूमर से. तो कहता हमारे क्या है रूरल कंज्यूमर आर कंजर्वेटिव इन देयर बाइंग डिसीजन. ठीक है, तो जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, जो रिच रूरल कंज्यूमर होते हैं वो क्या है ज़्यादा स्पेंड करते हैं, लग्जरीज पे स्पेंड करेंगे. तो कहता उनका बिहेवियर क्या है डिफरेंट है. ठीक है, तो कहता है अगर कोई स्टेट में डिफरेंट स्टेट की बात करें, अगर आज हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे कहता कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट रहेगा. उनका क्या है परचेज, उन्हें क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. जो पंजाब के लोग हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे, तो किसी न किसी तरह से वो क्या है डिफरेंट रहेगा. तो कहते हैं इससे क्या है अब हमारे क्या है लाइफस्टाइल है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, स्टेटस है, रिलीजन है, ये सारे फैक्टर क्या है इफेक्ट डालते हैं. इन्फॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट टू मार्केटर. तो कहते हैं जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो मार्केटर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहता है जो मार्केटर है उसने क्या है वेरियस डिसीजन लेने होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट. तो कहता नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहता है हेल्प करती है मार्केटर को डिसीजन लेने के लिए ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स. कहता है फॉलोइंग उसने कुछ कंसेप्ट्स पे कहता है डिसीजन लेना है तो कंज्यूमर बिहेवियर वो पहले स्टडी करता है. प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा चाहिए कंज्यूमर को, इसका डिसीजन लेगा. मॉडल, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या रखे कस्टमर की अकॉर्डिंगली है या नहीं है, प्रमोशन कैसे करे, पैकेजिंग, पोजीशनिंग, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कस्टमर को कहाँ से इजी कन्वीनियंट रहता है परचेज करना. लीड टू परचेज डिसीजन. कहता है पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू परचेज डिसीजन. अगर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है पॉजिटिव है देन ही और शी विल टेक ए परचेज डिसीजन.
कहते हैं कंज्यूमर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके क्या है, डिफरेंट बाइंग मोटिव्स होते हैं, ठीक है। कहते हैं परचेज डिसीजन लेगा तो क्या है, डिमांड हाई होगी, सेल ऑफ मार्केटर क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। कहता है मार्केटर नीड टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर टू इंक्रीज देयर परचेज। तो मार्केटर की क्या हमेशा ज़रूरत रहती है कि वो क्या है, कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, जिससे क्या है, उसकी क्या है, जो सेल है वो क्या है, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है वरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो कहता है कंज्यूमर बिहेवियर कहता है डिफरेंट होगा डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। कहता है कुछ पर जो कंज्यूमर है वो क्या है, मोर क्वांटिटी ऑफ आइटम्स खरीदते हैं, कुछ क्या है कम खरीदते हैं, कुछ लोग वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर खरीदते भी नहीं है, ठीक है। तो कहता है अब हमारे पास जो टीनेजर है वो क्या है, हैवनली किस पे डिपेंड करते हैं, सेल फोन्स पे, ब्रांडेड फुटवियर खरीद लिए, ठीक है, एप्रल्स खरीद लिए। बट कहता वो जो हमारे पास क्या है, एकेडमी बुक्स है, जर्नल बुक्स है, उन पे क्या है, कम मनी स्पेंड करते हैं। अब मिडिल क्लास कोई पर्सन है वो क्या है, लेस मनी स्पेंड करेंगे क्लोथिंग पे, बट वो ज़्यादा किस पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फ्यूचर सेविंग्स पे इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस स्कीम ले ली, पेंशन स्कीम ले ली। तो कहता है हर जो कंज्यूमर का बिहेवियर है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी कहता है डिफरेंट होता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, उसका क्या है, स्टैंडर्ड को कंज्यूमर का कहता हाई होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो क्या है लीड करता है। तो कहता अगर कोई कंज्यूमर है ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करता है तो उसका क्या है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। बट कुछ जो पर्सन है वो क्या है, स्पेंड क्या है, कम मनी करते हैं, तो कहता है फिर भी उनका क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हाई होता है, गुड इनकम है, बिकॉज दे हैव। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट स्टैंडर्ड। तो कहता है कंज्यूमर बिहेवियर कहता नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस स्टेटस ऑफ कंज्यूमर बट इट रिफ्लेक्ट, इससे पता चलता है हमारे बिहेवियर से कि ये क्या है, हाई स्टेटस का पर्सन है। तो कहता है द कंज्यूमर हु हैव ए ओन लग्जरी कार वॉचेस अदर आइटम, उसको हम क्या है, क्या कहते हैं, ये हाई स्टेटस से बिलोंग कर रहा है। तो कहते हैं जो लग्जरी आइटम्स ऑल्सो सेंस ऑफ प्राइड टू दी ओनर। तो कहते हैं जो लग्जरी आइटम्स है वो क्या है, ओनर के लिए भी, ओनर भी खुद भी प्राइड फील करता है। एनीवन हैज़ डाउट?